ये जो कान काटे हुए हैं किस मकसद के लिए काटे हैं? ये देखिए सारा कान काटा हुआ है। अच्छा, ये जो कान काटे हुए हैं ना शरन, इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये इस जानवर को मकरू जो है कुर्बानी के अंदर तब कुर्बानी भाई ये मसला हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका कान कटा हुआ होगा, ये देखिए ये कान कटा हुआ है, ठीक है, चीरा हुआ है, तो ये जायज नहीं है। ये जानवर को असल में लगाते हैं निशानी, हजारों की तादाद में इनके पास जानवर होते हैं और उनको दूसरे रेवड़ से अलग करने के लिए कान काट भी देते हैं और निशानियां भी लगाते हैं। कान में सुराख ये जो है ये जायज नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि कान आपने काटे हुए, ये कुर्बानी में कैसे लगेगा? बस सर जी पीछे से निशानी लगे, हमको खुद ये इल्म नहीं किया हो। अब आपको ये इल्म की बात पता लगी ना? हाँ पता लगी, लेकिन ये पहचान के लिए निशानी है। हमने ये सुना है कि कान किन्हीं से करके 200 एक ही सा न तब कुर्बानी जायज है, अगर दूसरे से नुटक लग जाए तब न जायज होता है। ये क्या कह रहे हैं कि अच्छा वो उन्होंने सुनी सुनाई बात कर रहे हैं ना। अगर उलमा करते भी हैं तो वो लोगों को राजी करने के लिए करते हैं। शरीयत में ये है, आसानी भी तो है ना। दीन में आसानी का मतलब ये तो नहीं कि इसकी टांग काट दें और हम कहें जी ठीक है जी आसानी है क्योंकि इसको बेचना है। मैंने ये भी सुना हुआ है कि कान आँखी भी छुप जाए तब भी कुर्बानी जायज है, आँखी तक न पहुँचे तब न जायज है। मौलवी से सुना हुआ है। ये मौलवी साहब इनको बता रहे हैं, वो क्या उसके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी 4 वजह से नहीं होती। एक उसका सींग कटा हुआ टूटा हुआ होना, या उसका कान कटा हुआ होना, या उसकी जो है वो लागरपन होना कि उसके अंदर गुदा ही ना हो, और फिर या वो लंगड़ा होना। मौलवी साहब कान का उसने ये बताया कि निशानियाँ बनाए 2 इसे करो या 3 इसे करो, ये नहीं कि मामूली से टक होएगा तब भी कुर्बानी न जाए। ये मामूली सी की बात नहीं कर रहा। ये देखिएगा इस जानवर का सींग ये उन जानवर इसके काटा हुआ भी नहीं, इसके खुद काटा हुआ है। क्यों काटा हुआ है? इसको चीरा हुआ है, तो ये चीर के ऐबदार कर दिया ना। तो ये जख्म तो नहीं है, जख्म यार ये देखिए खान भाई, ये इसको तो इसका तो खून आया होगा, इनके तो खून आया होगा। हम तो अनपढ़ आप लोग पढ़े नहीं, ये भी हम अवाम नास के लिए आपके पूछना, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन जो उलमा गलत फतवा देते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह से डर जाओ। पैसे की खातर या जाती मफाद या ताल्लुक की खातर दीन ना बदलो। ये अभी कितने का जानवर है जी? ये कितने का जानवर है? 80, 85, 75, 50। लेकिन सारों के कान कटे में, सारों के कुछ कोई निशानी तो अलावा भी है, लेकिन अक्सर तुर्की दुम्बा जितना भी है ये अफगानिस्तान से आते हैं, पेशावर। अच्छा। लेकिन इसकी निशानी वो क्या आते हैं, निशानी तो बगैर नहीं आता। तो फिर मैं अफगानिस्तान के उलमाए किराम को कहूँगा, वहाँ के जो बकरियाँ और जानवरों को पालने वाले हैं उनको कहूँगा कि खुदारा इन जानवरों को जो है वो इस तरह ऐबदार ना करिए। ये बात आप देखिए, बहुत जबरदस्त। ये बहुत खूबसूरत मेंढे हैं, ये तुर्की दुम्बे हैं, लेकिन ना यहाँ पे अब हर जो छतरा है, ये अलामत आप दिखाए कि हर छतरे के कान जो हैं वो कटे में है। इसका एक सींग दूसरा सींग, ये तो पैदाइशी है मौलवी साहब, हमने नहीं ये सींग तो बराबर लग रहे हैं वैसे। ठीक, ये सींग जो है ना ये ठीक है, लेकिन कुछ सींग ऐसे होते हैं जिनको तोड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है। उसका क्या मतलब है? पैदाइशी गिल्टी। हाँ, जो पैदाइशी गिल्टी हो जाता है। गिल्टी मैं नहीं समझा क्या चीज गिल्टी। हाँ वो ठीक है, वो जायज है, वो कोई जुर्म नहीं है, वो कोई ऐब नहीं है। अच्छा, और अलामा साहब इसकी चक्की के लिए कोई हुक्म है? चक्की खाई जा सकती है? खाई जाएगी, ये गोश्त है। अच्छा ठीक है, चक्की भी खाई जाती है। जी जी। हाँ, ये देखिए, ये एक मसला पूछा है ये व्यापारी हजरत ने। ये गिल्टी है जी, और इस गिल्टी की वजह से इस जानवर में कोई ऐब नहीं है। ठीक है, ये इसका कोई ऐब नहीं है, कुर्बानी में इसका ज़िबा करना बिल्कुल जायज है। गिल्टी है तो उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर आप जानबूझ के उसी कोई चीज को तोड़ रहे हैं या वो सींग टूट गया या जिन चीजों का बताया गया वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, अब ये हमने 2 बैल खड़े किए हैं और अब इनकी पहले तो खूबसूरती दिखाएं और फिर बताएं कि कौन सी असल खूबसूरती है और कौन सा काबिल कबूल है। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने इन दोनों जानवरों को बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही प्यारा बनाया है हुसन, और इन्हों को पाला भी जबरदस्त तरीके से गया। क्या बात है, सुभान। अब इस जानवर को देखिए कि इसके सींग है और ये कुदरती खूबसूरती है, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐब कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा जानवर उसी तरह मोटा ताजा फरबा जानवर है, लेकिन इसके सींगों को जो है वो काट दिया गया है, दोनों तरफ से जो है इसके सींग कटे हुए हैं। तो ये जो है कुर्बानी में जायज होगा और इसका कुर्बानी करना जायज नहीं होगा। और ये देखिए असल यही खूबसूरती है जो अल्लाह ने उसको बनाया है जी, असल खूबसूरती यही है जानवर की, ठीक है। इसका कान अगर काट दिया जाए तो ये भी गुनाह होगा, इसका सींग काट दिया गया तो ये भी गुनाह है, कुर्बानी के लिए जायज। भाईजान ये कितने का जानवर दे रहे हैं? ये 20 लाख है, ये 25 लाख है। ये 20 का, ये 25 का, लेकिन वो बता रहे हैं इसका तो सींग काटे में आपने। कुदरती में भी नहीं, कुदरती तो नहीं है। कोना यार, ये कोना नहीं होता यार, कुदरती में ये कोना नहीं लग रहा, ये बकायदा तौर पे काटे हुए हैं। ये देखिए, ये उससे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है सींग वाला। आप सींग क्यों काट देते हैं? पापा या कुदरती में भी ये कुदरती लग रहे हैं आपको?
मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है? मुझे भी नहीं कुदरती लग रहे। ये सींग रगड़े हैं? ओ उंदी इधर आओ, नहीं इधर आओ, तुसी दस रहे हो, तुसी सही दस रहे हो, नहीं तुसी की कह रहे हो की कीता है? सींग किस तरह कटे ने? कुछ भी नहीं कटिया होया, नहीं कटे आया, नहीं कटे हुए, ये अल्लाह से तशरीफ लाइए जरा, मैं ये जी देखो देखो देखो, ये देखिए। पूरा नया बनवा रहे हैं। अब इसका पूछिएगा कि ये सींग काटा हुआ है कि नहीं काटा हुआ। ये बकायदा तौर पे कटा हुआ ये सींग है। इसका जख्म भी थोड़ा थोड़ा जख्म भी आपको नजर आएगा, ऐसे ही है। ठीक है। तो ये जुल्म करते हैं ना जानवरों के साथ, जानवरों के साथ भी जुल्म है, अपने साथ भी जुल्म है। जो खरीदेगा उसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी, उसको मसले का पता नहीं होगा, वो कुर्बानी में लेके जा रहा है, लेकिन कुर्बानी शरण उसकी होगी नहीं। मुल्ले ने, हाँ जी, मुल्ले ने असा मुल्ल है साडे, तुसी सिंग कटिया क्यों लिया? ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕਟੀਜ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੈਸੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। अच्छा जिदा सिंह कटिया वो ठीक है, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, फ्रेश नहीं ਭਾਵੇਂ होया, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, किसी लहू तरह नहीं है, लेकिन खून नहीं चल रहा, ये नहीं मसला, आप क्यों बिल्कुल मसला है साफ कि है। सिंह बात कटना, क्यों काटते क्यों सिंह? खूबसूरती मैं ये ਤੁਹਾਡਾ सिंग वाला नक काट ज्यादा दईए खूबसूरती हो जाएगी ਤੁਹਾਡੀ। माया ना नक हो रहे हो ने, मेरा नक काट दईए खूबसूरत लगेगा। नहीं, इसको क्यों नहीं काटे? ये फिर भी खूबसूरत लग रहा है। इसके पूरे देसी आदमी, ये देसी आदमी को ले आए। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा ये लगा। तो जेन्युइन खूबसूरती ही है। भाईजान सिंह कटने का कोई ऐब ये नहीं, इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि अगर किसी ऐब का कान है। काट दिए ना, ऐब है जो कुछ खून चलता है, ये कोई ऐब नहीं है, खून चलता है ये वो अपनी ऐब तरफ होता से है। ऐब, आपने ऐब बनाया ना। मैं शरीयत का मसला बता रहा हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग काटे हुए जानवर की कुर्बानी करने से मना किया। हाँ मना किया, फिर पूरी मंडी जगह ऐलान कर दियो भी सिंह कटिया जानवर नहीं लेना। नहीं आप लोग आइंदा ना कटवाना। इंटरव्यू दियो आप भाईजान ये सींग क्यों कटवा लिए सारों के? सर हमने ना ये लिए हैं खरीदारी में। आप पीछे चले जाएं, बड़े बड़े फार्म है, सारों के इसी तरह के हैं। हाँ जी, चले लेकिन जाएं। बता रहे हैं कि जिसका सींग कटा हुआ है, कुरान करीम में हुक्म है कि जो यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनमें बताया गया है कि अगर किसी का सींग टूटा हुआ है या सींग कटा हुआ है तो कुर्बानी के जायज नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको जमांदरू ही उसके सींग काट दिए? हमने नहीं काटे, बता रहा हूँ, बड़े बड़े फार्म है, आप अभी भी काटते होंगे। आप पीछे जाएंगे ना, बच्चों को तैयार करते होंगे पीछे, वो पीछे सारे। अच्छा, ये वैसे काट के जरा खूबसूरत ज्यादा हो जाता है? मैं पूछ रहा हूँ, तो ये सींग वाला कैसे खूबसूरत लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है? मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलें खरीद लें फिर, क्योंकि यही कुर्बानी के जायज है ना। आप खरीद लें। कितने का? ये हम इसकी डिमांड 17 लाख कर रहे हैं। मेरी जो बस इस्तात है वो 1 लाख की, आप दे दे, मैं ले जाता हूँ। अच्छा, अगर 1 लाख वाला तो मैंने आपने कहा है, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो वो भी मुझे यही हुक्म है कि जो मेरी इस्तात है मैंने उसके मुताबिक करना है, और मुझे बताया गया कि जानवर में ये चीजें होनी चाहिए तो वो करना है। आप कल को कहते हैं जी खीरा जानवर बड़ा खूबसूरत नहीं लगेगा, हाँ जी, उसका हुक्म है ना। दोंदा क्यों करते हैं? दोंदा किसने बताया था कि दोंदा जानवर लगेगा? दोंदा नबी पाक नहीं फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सींग के लिए क्या सर आपको ये बता रहा हूं, सींग के लिए हुक्म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, तो आप इस पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनो। नहीं गुस्सा नहीं, आप चले जाएं पीछे, बड़े बड़े फार्म है। क्यों जी, ये इन्होंने कैसी बात की है कि एक बता रहे हैं कि दोंदे का भी हमें हदीस से पता लगा है, लेकिन सींग का नहीं पता लग सका। असल में हम अपनी मर्जी की दीन ले लेते हैं, मर्जी का शरीयत ले लेते हैं। जहाँ हमारी मफादात पे चोट पड़े वहाँ हम कहते हैं नहीं जी ये ऐसे नहीं हो सकता, वहाँ पर हम फिर आप पीछे चले जाएं, बता रहा हूं। पीछे भी जा रहे हैं। अच्छा, वैसे आखिरी एक बात बता दें जी जी, कि आपको नहीं लगता कि जो चीज कुदरत आपको अता करती है वो सबसे बेहतरीन अंदाज में करती है? आप बात किसी का टांग नहीं है या किसी का नाक काट दें तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। मेरी बात सुने आप, ये जानवरों को इस तरह तो नथ भी पड़ी हुई है, उसको सुराख हो गया, वो तो फिर लग ये अभी ये आपने नथ के मुतालिक जो पूछा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जानवरों को नथ डाली जाती थी। आपने ऊंट ज़िबा किए हैं, उनको नकेल के बगैर पकड़ा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उसका चीज का साबित हो गया और उसको आपने ऐब नहीं जाना तो वो शरीयत में जायज होगा।